म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त आज हम खड़े हैं मोहतरमा कलवा कविता के साथ, जो निज़ामाबाद के लोकल हल्के से इलेक्टेड हैं और इस हैदराबाद का भी लोकल इलेक्शन हो रहा है और यहाँ के मसाइल कई हैं। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। मैडम कविता मैडम, ये बोलिए, इस जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन है हैदराबाद के सिविक मसाइल के ऊपर, लेकिन बीजेपी इसको जो पोलराइज करते हुए कम्युनल रंग दे रही है और पूरे नेशनल लीडर बीजेपी के हैदराबाद में कैंप करे हुए, इवन नड्डा साहब है और इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर भी जो है इसी बहाने, इलेक्शन के बहाने वो आए हैं, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी देखिए, बीजेपी का तो मिजाज ऐसा ही है, हमेशा किसी भी इलेक्शन को पॉलिटिसाइज करके, किसी भी इलेक्शन में इमोशनल इश्यूज लेके आके वहाँ से इलेक्शन जीतने की कोशिश होती है। बिहार का हाल ही में इलेक्शन हुआ, वहाँ से शुरू कर दिया, वहाँ बोले कि 300 लोग बिहार में घुस के आए, लेकिन इलेक्शन के बाद वो 300 लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं। अब हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है तो हैदराबाद में रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, और कलकत्ता में इलेक्शन होगा तो कलकत्ता में भी ऐसा ही कुछ बात बोलेंगे। तो ये तो इनका इश्यू है, इनका सिस्टम है जो चलते आ रहा है। तो अभी टाइम है हमारे मुल्क के लोग जाने कि इनका सिचुएशन क्या है, इनका इश्यू कैसा है, और पहचाने उनके सही नीयत को। और ऐसे जो ताकतें हैं जो हमें मज़हब के नाम पे डिवाइड करती है, ऐसे ताकतों को हराने का ये सही समय है। और हैदराबाद में GHMC में जो बीजेपी आके आज बड़ी नेता आके बड़े बात बोल रहे हैं, मैं तो उनसे सिर्फ सीधा एक सवाल करना चाहती हूँ। हाल ही में जो हैदराबाद में बाढ़ आया है, तब कहाँ थे आप लोग? हैदराबाद के बाढ़ आने के बाद हमने सरकार से मदद भी मांगी थी, मोदी सरकार से, तब कहाँ थे आप? एक भी रुपया हैदराबाद को नहीं दिया। कर्नाटका को 600 करोड़ दिए, तब कहाँ थे ये सारे मिनिस्टर? अब मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए। हैदराबाद के लोगों को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। जब हमारे को कोरोना था यहाँ पे, हर एक गरीब आदमी को यहाँ KCR की सरकार 15,000 रुपये दे रही थी महीने पे, तब कहाँ थे ये सारे मिनिस्टर? ये पूछिए। जो आदमी, जो सरकार, जो पार्टी आपके साथ है जब आप मुश्किल में हैं, वो पार्टी को वोट देंगे, वो पार्टी को जिताएंगे, तो कल के दिन भी शहर हमारा अच्छा रहेगा। और सारे हमारे आपके ज़रिए हैदराबाद के तमाम आवाम को मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछले 6 सालों में जिस शांति से हम यहाँ पे हैं, अमन और चैन हम कायम करके यहाँ पे रखे हैं, इसी को आगे बढ़ाना है। इसी को आगे बढ़ाने वाले पार्टियों को हमें मदद करनी है। बीजेपी जैसे आपने बोले, मोदी जी के साथ लेके अमित शाह जी भी आएंगे, नड्डा जी भी आके गए, पता नहीं और कितने लोग आएंगे। जितने भी लोग आने दीजिए, हैदराबाद के लोग समझदार लोग हैं, हैदराबाद के लोग अमन पसंद लोग हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं कि तरक्की अगर होना है तो हैदराबाद में अमन रहना है, अगर हैदराबाद में पीस है तो प्रोग्रेस है। तो इसीलिए हैदराबाद के लोग बराबर इस इलेक्शन में बीजेपी को हराएंगे, TRS पार्टी को जिताएंगे। मैडम एक सवाल, एक इम्पॉर्टेंट, ये बोले, आज जो बीजेपी हैदराबाद में तब जोर से आ रही है, तो क्या जैसा नॉर्थ में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन मॉर्निंग हुई, क्या यहाँ पर वो लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? हर एक किस्म के कोशिश करेंगे। ऐसा हमारे CM साहब ने भी कहा है कि लोगों को भी अलर्ट रहना है, पुलिस को भी अलर्ट रहना है। तो ऐसा माहौल एक बना रहे। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा माहौल को हमने कंट्रोल करके रखा था पिछले 6 सालों में। ऐसा माहौल ख़राब करने के, यहाँ की फ़िज़ा को बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, इसको हमें नाकाम करना है। वोटर का हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक आम हैदराबादी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपके ज़रिए इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये साजिश को समझिए, क्या हो रहा है एक बार सोचिए। वोट को अपना बर्बाद मत करिए, नादान हो के वोट मत दीजिए, समझदार बनिए, इशू को समझिए, सिचुएशन को समझिए, ज़रा गहरे तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए कि आज की सियासत किस तरफ जा रहा है। उसको लेके समझ के सोच के TRS पार्टी को कार के निशानी पे वोट दीजिए। लास्ट एक क्वेश्चन है मैडम, लास्ट वन, आप बोले कि वर्ल्ड वाइड जो है सेफ सिटी हैदराबाद है, वो किस बेस पे और कौन से मुकाम पे है? देखिए, ये मेरा रैंकिंग नहीं है। वर्ल्ड वाइड सिटीज़ में पीस इंडेक्स जो होता है, उस रैंकिंग्स में हैदराबाद का 16 नंबर है वर्ल्ड वाइड सिटीज़ में। क्योंकि एक तो 6 साल में यहाँ एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, दूसरी बात यहाँ पे 5.5 लाख यानी 5 लाख से ज़्यादा हमारे पास CC कैमरास हमने लगाए हैं।
जो सारे एक कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। अभी कमांड कंट्रोल रूम भी बन रहा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई भी यहाँ पे क्राइम होता है तो चंद घंटों में हम पकड़ सकते हैं कि कौन क्रिमिनल्स है। और आपने देखा जब किसी खवातीन पे जुल्म होती है तो हमारी सरकार किस तरीके से क्रिमिनल को मुंह तोड़ जवाब देती है, आपने देखा है। सिमिलर इंसिडेंट यूपी में हुआ, हाथरस में हुआ, लेकिन वहाँ पे उस लड़की को रातों रात सरकार ने क्रिमेट कर दिया और इश्यू को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन यहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो केसीआर साहब जिस तरीके से क्रिमिनल्स को अपने अंजाम तक पहुँचाए वो हमारी सारी हैदराबाद की औरतें जानती है, हमारे बहनें जानती है। तो मैं बहनों से खासकर गुजारिश करना चाहती हूँ, ये सिटी सेफ है, हम यहाँ पे महफूज है। इस फिज़ा को बिगाड़ने वाले जो ताकत है इसको हमें सामना करना है, तो समझदार बनिए। वोट के ज़रिए से इनका सामना करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप में रह के इनका सामना करना है। तो वोट बराबर आप सोच समझ कर दीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। हैदराबाद आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा महफूज सिटी है और उसका मुकाम दुनिया भर में 16 नंबर पर है। ये दावा मोहतरमा कल्वाकुंटा कविता जी रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल ने किया है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली इजरानी, कैमरामैन मधु सदन के साथ।